नमस्कार। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, निज कृत कर्म का ही फल है सुख और दुख। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुदीक्षित आत्मा से, विवेक से सोच करके समझ करके ही कोई कार्य करना चाहिए, उसका परिणाम सही रहेगा। और बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। अभी मनुष्य का जो प्रवृत्ति है कामनी और कंचन, अर्थात धन और खूबसूरती स्त्री प्राप्त करने का, इसके लिए उसने क्या दिमाग में लगाता है कि छल कपट परपंच षड्यंत्र आडंबर पखंड पूर्ण रूपन से सभी बुद्धि उसी में लगा देता है, कामनी और कंचन को प्राप्त करने में। और आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी महर्षि मुनि महात्माओं ने, आदि विद्वान वैद्यगणों ने, बुजुर्गों ने क्या कहता था, पहले स्वास्थ्य को सुरक्षित स्वस्थ व्यवस्थित रखने के लिए, पहलवान निरोगवान रहने के लिए ही बुद्धि लगाता था। लेकिन अभी धन कमाने में ही बुद्धि सब खर्च करता है। इसलिए जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी आदमी है तो वह अपना बुद्धि छल कपट परपंच में लगा देता है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मैं 9वीं क्लास में पढ़ा था, महाजनों एन गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? सादा भोजन करते थे, सतोगुण में रहते थे, सदाचार का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, आयुर्वेद का सेवन करते थे। तब वह क्या होता था, दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहा करते थे। आज जो है पाखंडियों ने कितना बहका कर करके देखिए कि भोले भाले हमारे भारत के सज्जनों को दुर्गति कर रहा है, उनके अज्ञानता का लाभ ले रहा है, उनकी गाड़ी मेहनत का कमाई खर्च कर करके वो लूट ले रहा है और अपना धन जमा कर रहा है। कैसे? देखिए, गैस्ट्रिक के बारे में रोज हम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, प्रमार्थ के लिए कहा, जो मौत को जान लेता है उसकी भोग समाप्त हो जाती है। हम संत मत, हमारे गुरु महाराज का कहना है कि यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। भोग विलास और विषय आसक्त रहने के लिए शरीर नहीं मिला है भाई। उस पाखंडियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, तुम जितना धुरतई से जो भोले भाले सज्जन को ठग कर करके, बहका कर करके, भ्रम में डाल करके जो पैसा जो कमा रहे हो, उसका गाढ़ी मेहनत का उसका तुमको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा और मिल रहा है। अभी भी देख रहे हैं, अभी मंजन अब देख लिए सामने में ही, वह नाना प्रकार का पैसा कमाता है, लेकिन नाना प्रकार का बड़े बड़े असाध्य रोगों से अल्प आयुवान वही होते जा रहा है। जो ज़्यादा जो होशियार है उसी को कोरोना, तो कैंसर, तो शुगर, तो बीपी, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, सब उसी को होता है। जो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जो गाड़ी मेहनत करने वाला, उसको कुछ नहीं होता है। अभी देख लीजिए, मैं रोज़ बताता हूँ, हमारे गुरु महाराज ने कहा, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से बचियो। क्या परमार्थ के लिए जो निस्वार्थ भाव से करेगा वह धर्म में परिणत हो जाएगा और वही धर्म से क्या हुआ, मोक्ष मिलेगा। इसलिए परोपकार के भाव से मैं अपना क्या करते हैं कि आपको ज्ञान जो तपस्या व अध्ययन से मस्तिष्क में जमा किया 40 वर्षों से, वह मैं देश के हित के लिए देना चाहता हूं अंतिम समय में। कहा है कि जब मर जाएगा तो आपके आशीर्वाद से हमारा मोक्ष होगा, यही भावना है हमारी। जो विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना, योग रोग के बारे में पूछना बता देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ 60% आदमी को धत बेकारी है। कहा है मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा सुटका मुटका खाता है, सेक्स का हमेशा चिंतन करते रहता है और नंगा चित्र दिखता है मोबाइल पर। तो उसका कारण से क्या है कि उसका ब्रिज पिघल कर करके पेशाब के साथ गिरने लगता है। कड़वा कसीला तो भोजन करता नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी लोग कहते थे कौवा मौहा बबूल जाबुन तिलको चागुल चिचिरी बरियारा ध्रुव कट करे जा। कड़वा कसीला फल फूल मूल घी दूध शहद शक्कर हर्रा बेढ़ा आंवला
ये सब सेवन करने के लिए। लेकिन वो सबसे भटक करके का वो स्वस्थवान रहने की उनकी चेष्टा थी। अभी तो धनवान होने का और जो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स में सुख खोजने का प्रवृत्ति नीचा हो रहा है, इतना नीचा कि वह अधःपतन में। अब देखिए कि यहाँ के नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित हो गया, अल्प आयुमान रोगाग्रस्त हो गया, का छल कपट मस्तिष्क में भर गया है, सत्व गुण में रहा नहीं। अब मैं भी आपके सामने बता रहा हूँ, है देखिए ये जड़ी है, ये हाथ में क्या आपको लगता है कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यों ने जो 300 400 500 वर्ष की आयु थे, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सुरराज, भगभटवेंद्र, भगवान धनवंती साहब, अश्वनी कुमार इत्यादि वैद्यों ने जो ज्ञान शास्त्र में क्या लिखा, क्या गलत लिखा? और आज के पाखंडी दलाल छलाल कलाल मलाल जो कि 40 लाख 50 लाख रुपये डिग्री अमेरिका से FRCS लंदन, MD अमेरिका, अफ्रीका तो शेयर का पढ़ करके आज कहता है ऑपरेशन करो, का 50 लाख रुपये डिग्री खर्च करके आया तो वह जो 1 करोड़ रुपया कमाने में बुद्धि लगाएगा ना, गैस्ट्रिक वाले को पेट फाड़ता है। देख लीजिए प्रत्यक्षम किम परमाणु है। देखिए गोविंदपुर का है किसान, देखिए भैंस बेचारा पालन पोषण करता है। देखिए पूछिए बताइए, हाँ इनको गैस्ट्रिक था, गैस्ट्रिक का रोजे हम दवाई बताते हैं। सुन लीजिए कौन दवा गैस्ट्रिक के लिए, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा, हर्रा बैढ़ा अमला, सोठ मरीज पीपल, अशुद्ध सुहागा, अशुद्ध संग भस्म और शुद्ध कौड़ी भस्म। और क्या करना है, सनाईपत्ती, बायबीड़ी और जमाइन, बस इतने देख कर करके उसको कूट कर करके 1 चम्मच सुबह शाम खाए, ना गैस्ट्रिक होगा, ना कब्ज होगा, ना गैस बना, पेट का कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होगा, सब खत्म। कब तक खर्चा हुआ? 200-400 रुपये खर्चा हुआ, जड़ी बूटी की दुकान से ला करके बना लेगा, अपना खा लेगा, काम क्लियर। देखिए बेचारा भोले भाले सरल आदमी, बताइए हाँ। देखिए ऑपरेशन दिखाइए, क्या ऑपरेशन किया था इसका अभी 3-4 महीना पहले? कब किया था बोलिए, आप अपने मुँह से बोलिए, कब किया थे? अभी आधा अखाड़े में करा है। हाँ आधा कार में, हाँ पेट में खाली दर्द उठा था, यही ना? दर्द उठा बस गैस से, गैस। और वो ऑपरेशन कर दिया। कितना रुपया खर्च हुआ बताइए, वहाँ बताइए। लाख रुपया से ऊपर हो गया, यही ना? हाँ। अब फिर भी अभी गैस बनवे करता है। फिर कहता तब हमारे पास में आया वैद्य जी के, हमको उपकार कीजिए। कि सूजन बनता है कि बनता है, कोई पता नहीं लगता है। यही ना? कहाँ घर है बताइए? गोविंदपुर। क्या नाम है बोलिए? रामदेव यादव। रामदेव यादव। कितना रुपया? 1 लाख रुपया खर्च हुआ था। कहाँ पर? खगड़िया में? खगड़िया। बड़ा डॉक्टर के पास? बड़ा है कि छोटा था, वही ऑपरेशन कर दिया। अभी उसे लगता है सूजन के तरह, अभी 4 महीना नहीं हुआ बेचारा को। देख लीजिए, हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इसीलिए मैं बताता हूँ तो आपको सुनने में लगता है क्या क्या कि वैद्य जी कितना जो है कठोर शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन मैं कड़वा सत्य बताना चाहता हूँ कि आज चिकित्सा के नाम पर ठगी की दुकानदारी करना बंद कर दिया ये विद्वानों ने। क्या हमारे भोले भाले सज्जन को जो है बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, जीविका उपार्जन करता है, भैंस चरा करके। बोलिए कितना मेहनत से बेचारा। इसको हम दवा बता देंगे, दवा आप आइएगा हमारे क्लिनिक पर, हम फ्री में आपको दवा दे देंगे, ठीक है? आप आइएगा हमारे क्लिनिक पर। आपको भी कोई क्या पूछना है गैस्ट्रिक के बारे में? देख लिए ना, बड़का डॉक्टर के पास गया तो ऑपरेशन किया 1 लाख रुपया, बेचारा सूजन हो गया है अभी अखाड़ में, 4-5 महीना होता होगा। और वही कहते हैं, अब मैं दवा बताया ना गैस्ट्रिक के लिए, हम रोज़ बताते हैं, ये जिसका धात पतला हो गया, आजकल तो खाद्य पदार्थ खाएगा तो धात पतला होल करेगा। देखिए ये क्या है, आप जल्दी आप बुजुर्ग आदमी बताइए। दही जन्मा है ना? जब दही जन्म जाता है ना, पानी दही की तरह जम जाओ, पानी को पी लीजिए, ठीक है? इसको 1 मुट्ठी लेकर पत्ता इसको मत दीजिए या कूट दीजिए, और पानी में दे दीजिए, आधा घंटा में दही पानी दही हो जाएगा, उसको पी लीजिए। अब बबूल का टुसा 1 मुट्ठी खा लीजिए, शीशम का पत्ता 1 मुट्ठी खा लीजिए, और शीशम का नहीं मिले तो बर का गाछ जानते हैं ना, बरगद का गाछ, बड़का गाछ, तो उसका टुसा भी 1 मुट्ठी आप खा सकते हैं, अगर यदि शीशम का पत्ता नहीं खाइएगा तब। और क्या करना है, सादा भोजन करना है, सत्व गुण में रहना है, सदाचार का पालन करें, चिंतन मनन सही रखें, शुद्ध और सही, और झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी से आप बचें। आपका धातु क्या होगा, निर्मल और स्वच्छ गाढ़ा हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा। कहा 100 में 60 आदमी को यही बीमारी है। जब यही इसको कहता है परमेह, और जब इसका इलाज नहीं करता तब हो जाता है मधुमेह। मधुमेह में 7 धातु का क्षरण होता है, और परमेह में केवल वृक्ष का क्षरण होता है। कहा है क्यों वृक्ष को बचाना जरूरी है? इसीलिए एक चरक महाराज ने कहा है कि धातु ही जीवन, धातु ही जौवन, और धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। अर्थात जैसे दूध में घी काल लिया जाए क्या होगा, दूध ही हो गया, कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार ब्रिज पिघल करके पेशाब के साथ गिर जाए स्त्री या पुरुष को क्या होगा जानते हैं, ठठर, वो नाना प्रकार का रोग हो जाएगा। कोई बीमारी छुटा, इधर दर्द उधर दर्द है, गैस हो, कब्ज, हिन्ना, मथम दर्द, सब मैंने वो जो कोहरते जो है 1-2 साल के अंतर्गत में हुई जय भारत जय हिंद हो जाएगा, समाप्त।
अब लाहौर ठटरी में जला दीजिए वहाँ शमशान घाट में। आधे उम्र में समाप्त हो गया। और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, अमेरिका से पड़ गया आपका धात रोकने के लिए। या धात पतला हो गया तो अमेरिका से डॉक्टर साहब आए 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये डिग्री खरीद करके कि धात इसका गढ़ा करेंगे। अरे अपने से करो काम, अपने से, अपना काम अपने से करो। कड़वा और कशीला खाओ, शुद्ध और सही होगा ब्रिज, तभी वो निर्मल होकर के तब। आप लोग बोलिए, पूछिए कि भाई जी इतना बड़ा डॉक्टर बेकार है ना, डॉक्टर का लिए बेकार होगा, आपको जरूर बेकार कर देगा, आपको बेकार कर देगा। कैसे? अब देख ना, दिखा दिए ना कि आज लिकोरिया, मेरी पत्नी को लिकोरिया है, उसको जाते हैं डॉक्टर के साथ तो बच्चादानी बाहर करो, गैस्ट्रिक है तो पेट बाहर फाड़ो। देखे ना, अभी दिखाए ना आपको प्रत्यक्ष में पेट फाड़ो। और सुनिए जरा सा, अब जो क्या कहते हैं बवासीर है तो गाँव काटो, लो खाली काटो। क्या आप जितना होशियार होते जा रहे हैं ना, ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा होशियार हो गया। कहा है कि अब वो थोड़ी बताने के लिए बैठा है, हम लिकोरिया के लिए रात दिन बता रहे हैं, परमे के लिए रात दिन बता रहे हैं। अब हमको क्या कह जानते हैं ये बुढ़ ले वहाँ के एक जंगल लेकर के मुँह बिचकाए छे। और तुम क्या कर रहे हो? पैसा जमा करके क्या करोगे? ठगी कर करके, जो ऑपरेशन के नाम से ठगी का दुकानदारी कर रहा है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिस्ट, जो बहुत चीज पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकोगे रे, आधे उम्र में तुम भी मरोगे। देखते हैं चश्मा पहनते हो रे, लाज नहीं लगता है, आँख का पावर चला जाता है, चश्मा पहनते हो, लिंग का पावर खत्म होगा तो क्या पहनोगे? ढेर बुद्धि मत लगाओ, सतो गुण में रहो और दूसरे को भी सही से पसीना से कमा और लाभ करो। आजकल हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टरी छोड़ दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा, कंपनी का एजेंट दलाल हो गया। पिट्ठू दलाल है तुम कि डॉक्टर है? अपने हाथ से दवाई दो, किसको देना है? पढ़े हो, हर्रा देना है, नीम का छाल देना है, बबूल का छाल देना है या भमरैया देना, अपने हाथ से दो। प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपको दिखा करके कॉम्बिनेशन डाला कंपनी ने। कंपनी तो लूट मचा रही है, वो पैसा बटोरने के लिए, सरकारें को टैक्स देने में। एक आदमी क्या कि सरकार बुढ़बा का उसको लाइसेंस, सरकार तो रंडियों को लाइसेंस देती है। इसका मतलब क्या है कि हम अपना परिवार को छोड़कर रंडीबाजी शुरू करते हैं? ज्ञान सिखाते तुम हमको, ज्ञान सिखाना बंद करो, अपना ज्ञान में सिखो रहो। क्या विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु है उसकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियां है, भीतर में हो जाता है। भीतर में सोचो, फलना साहब फलना बाबू पूछेंगे, तुमको जो है ना बेकाबू कर देगा। इसलिए इन सज्जन को मैं 40 वर्षों से निरंतर आपका सेवा में हूँ। ज्ञान से जो प्रश्न करना है पूछिए तो, और जो डॉक्टर है उनको पूछिए कि तुम आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, दुखी किसे, प्रश्न का जवाब दे दो। छल कपट जो सीखेगा, कहा है धन का संबंध है बेईमानी से, बिना बेईमानी से धनवान नहीं बनेगा। और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से, बिना व्यायाम से बलवान नहीं बनेगा, बिना प्रगाढ़ अध्ययन से ज्ञानवान नहीं होगा। ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, धन कैसे कमावे यही षड्यंत्र दिमाग में लगाना है। कहा है डॉक्टरी वैद्यगिरी जो पढ़कर अपने हाथ से दवा तैयारी करेगा देगा। लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, हमने कभी तो सुना नहीं कि भाई कंपनी का दवा लिखा, अर्जुनालिस कंपनी दवाई, 10 मुलाजी, डाबर हनी, सब मधुमक्खी डाबरे पकड़ लिया, डाबर अमला तेल है, को तेल अमला का उसमें साबित करेगा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, ही बड़ी बड़ी पूंजीपति ने हम गरीबों को लूट कर करके हंसता हो, क्या हंसता रजोगुण में गया, ये कीड़ा मकोड़ा बुढ़वा ले रहा समझ रहा है। मैं उसकी चतुराई को समझ रहा हूँ। मैं अपने भारतवासियों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, ऐसे धूर्तों से सावधान रहें। आप जड़ी बूटी के जंगल में ही मंगल होगा, शहर में तो दंगल होगा। कहा है आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो, अर्थात दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इसलिए आप देखे हैं मनुष्य दुर्बल क्यों होता है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उसके बारे में बताएं, पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं। हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव चैनल के नाम से चला रहे हैं। हम परमार्थ के लिए आपसे किसी प्रकार की मुझे कुछ लेने की आशा नहीं है। कहा हम जान ले कि मौत अब निश्चित है, इसलिए परमार्थ के भाव से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ज्ञान मैं प्रसारण कर रहा हूँ, ज्ञान का सेवा ले लें आप और आने वाला पीढ़ी को भी बता दीजिए। अरे हम और आप तो आज जन्मे हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा बात तो झूठ बोलेंगे ठीक है, लेकिन जो है चरक महाराज, ससुर महाराज, भटजी महाराज, भगवान धनवंती साहब ने जो रसराज मौददी, रसेन सार संग्रह, अमृत सागर, भैंसा जतनावली, इस सब जो शास्त्र बताया वो ज्ञान झूठा है, काट दीजिएगा। पूरे वर्ल्ड में किसी को है साहस कि आप प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैदों का कोई भी एक शब्द काट दीजिएगा? है साहस? नहीं साहस है आपको। आप अपना पाठम पाखंड और आडंबर अपने तक सीमित रखिए। आपकी दुकानदारी ठगी पर चल रही है और आपके प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैदों ने मूल के आधार पर, मूल को, सत्य को आधार पर रख कर करके आपको ज्ञान बताया है। इसलिए हे हमारे देश के भोले भाले सज्जन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एक तो हिंदी में आया है दोहा कि सुनिए, आप लोग शांत रहिए ना, अभी बता देते हैं सबको। महल अटारी पर बैठा कौवा मोर लगता है और झोपड़ी में भूख से रोता हुआ बच्चा चोर लगता है। यदि हम यहाँ आपको बताने के लिए आए हैं तो क्या करें जानते हैं? बहुत जड़ी बूटी से दिमाग लोग छूटे जाए तो जड़ी बूटी बनाने किसका हंसवा? वैद्य पर हंसा कि जड़ी बूटी पर हंसा? तो जड़ी बूटी बनाने वाला तो मालिक है, परम पिता परमेश्वर। हम तो नहीं बनाए हैं। तुमने जो भी चीज़ बनाया उसमें 2 नंबर 4 नंबर हो सकता है, लेकिन जड़ी बूटी में 2 नंबर 4 नंबर नहीं होगा। वो तो अटल सत्य है। चूँकि तुम्हारे शरीर का संरचना के करने के पूर्व ही आयुर्वेद की संरचना हो चुकी थी प्रकृति के द्वारा। आसीन कृपा करके यह अनमोल रतन दिया। अरे ही हीरा के समान है। यह अनमोल रूपी रतन को, आयु को दीर्घायुमान, स्वस्थमान और निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए यह आयुर्वेद ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। आप इसमें देख सकते हैं इसकी महत्ता को। इस बताया ना, इसको मत दीजिए, आधा घंटा में दही जन्मा। दही जन्मा पानी को जमा देने वाला है। 20 जड़ी है इसमें, सुन लीजिए। औषधि एक जड़ी ना, एक जड़ी जो है उतना प्रभाव नहीं करता है, लेकिन मैं 20 जड़ी बताता हूँ। रसराज मोदी, सुन लीजिए, बता देते हैं। जो प्रश्न पूछना है पूछे, नहीं आइए ना। हमारा नंबर ले लिया, हमारा नंबर लिख लीजिए। आइए 93 34 70 40 25। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से किसी प्रकार का आयुर्वेद में प्रश्न करना हो पूछ सकते हैं। आपका जवाब हमारा ठोरे दे देगा। हमको सोचने का जरूरत नहीं रहा। इसलिए अहंकार नहीं, फर्स्ट एबल देन डिजायर। मैं आपको 5 जन्म से वैद्य निरंतर हूँ। हमारा दादा वैद्य, पिताजी वैद्य, मैं वैद्य हूँ, मेरा बेटा वैद्य है और परदादा छरदादा भी वैद्य थे। इसीलिए मैं सतोगुण में रह करके संत मत में हूँ। सदाचार का पालन करता हूँ और सद्ज्ञान पूर्वक मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि को अपनाएं और आयुर्वेद का सेवन करें, तभी आपका जो है आप निरोग रहेंगे। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना, सुन लीजिए इसका बदन में, जिसको है सोठ तिल तिखुर ताल मखाना, गाय के घी मिश्री के साथ साना, और खाले जनाना हो मर्दाना। मर्दी शक्ति के लिए दवा है। सोठ सितावर गौरख मुंडी, अब 20 जड़ी का बांधे पिंडी। 20 जड़ी कौन कौन है पूछिएगा, हम मोबाइल पर हम बता देंगे। पिंडी, सोठ सितावर गौरख मुंडी, अब 20 जड़ी का बांधे पिंडी, खाए मर्द हिले नहीं डंडी, हार माने सस्व। आप आगे समझ लीजिए। इसलिए यह मर्दी शक्ति के लिए दवा बताया। रसराज मौदधी में यह दोहा लिखा, पढ़ करके देख लीजिए। हम शास्त्रीय संगत में बात करता हूँ, मौखिक नहीं। जिन सज्जन को और किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उठ रहा हो मन में, मस्तिष्क में, आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब यथाशीघ्र दूंगा। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, जो प्रश्न पूछना है आप पूछें और चिकित्सा सेवा मैं आपके देने के लिए तत्पर हूँ। जय भारत, जय हिंद।